नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम थिंकिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम बीएड से संबंधित दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देखें, बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें जो बीएड में पढ़ रहे हैं या बीएड के पेपर देने वाले हैं। आज हम बीएड का जो पेपर है 104 यानी चौथा पेपर है ये, जिसमें पाठ्यक्रम में भाषा, इससे संबंधित प्रश्न OMR पैटर्न पे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? उसमें जो है 22 है। जो कुल संख्या कितनी है? 22 है। जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं, जो है 3 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? ये जो है अनुकूलनशीलता का कौशल है। अगला क्वेश्चन, ये किसने कहा है कि श्रोता हमेशा सही होता है? ये जो है फ्रैंक टाइगर ने कहा है। अगला क्वेश्चन, कच्छ पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव क्या है? यानी छात्र है, पाठ्यक्रम है, अध्यापक है, यानी उपर्युक्त सभी है। भाषा की कहानी जो है सभ्यता की कहानी है, ये किसने कहा है? यह जो है API नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है। अगला क्वेश्चन, भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। यह कथन किसका है? ब्लॉक तथा ट्रेजर का है। भाषा की जो प्रकृति है, भाषा की कैसी प्रकृति है? भाषा का जो विचार, भाषा विचार का अटूट संबंध होता है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा का संबंध क्या है? परंपरा से होता है, यानी उपयुक्त सभी। भाषाविहीन व्यक्ति केवल बुद्धिविहीन ही नहीं होते बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं। यह कथन किसका है? यह जो है बर्न का कथन है। भाषा का मुख्य घटक क्या है? भाषा का जो मुख्य घटक है, भाषा विज्ञान है, व्याकरण है, भाषा कौशल है। 11वां क्वेश्चन, व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध। ये जो कथन है गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में लगभग भाषाएं बोली जाती, संसार में लगभग 2800 भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? तो ये अनुच्छेद है 351। वैसे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, जैसे नोट में लिखा है भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान की धारा 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी की बोलियां कितनी हैं? हिंदी की जो बोलियां हैं वो 17 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को विभाजित किया जाता है। भाषा को जो है 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, प्रयोगों की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से, यानी आवा बा दोनों से। प्राचीन भाषा को क्या कहते हैं? प्राचीन भाषा को मूल भाषा यानी रूट या फंडामेंटल लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में खाली जगह को राष्ट्रभाषा का दर्जा या राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, वो हिंदी को है। अगला क्वेश्चन, लेड की फुल फॉर्म क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म है भाषा उपार्जन प्रविधि। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन क्या कहलाता है? बहुभाषिकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कक्षा के 2 जीवंत घटक कौन कौन से होते हैं? शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है। भाषा उपार्जन के कितने स्तर हैं? इनके 4 स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? ये जो है मिनीसोटा विश्वविद्यालय में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःक्रिया विश्लेषण के जो प्रवर्तक हैं जो फ्लैंडर्स हैं, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? उन्होंने 10 वर्गों का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व अंतःक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है? संरचना नहीं है, उद्देश्य है, मूल्यांकन है, प्रस्तुतिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है, यानी वर्ग प्रणाली होता है, संकेतन प्रणाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसमें दिया है संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी संचार, भावना और विचारों को दूसरों के साथ बांटना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं? उसको संकेत प्रणाली कहते हैं और वर्ग प्रणाली दोनों ही कहते हैं। फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है, यानी शाब्दिक व्यवहार में किया जाता है और अशाब्दिक व्यवहार यानी दोनों में किया जाता है। फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है, यानी 7 है। अगला क्वेश्चन, निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है, यानी अर्थापन की प्रक्रिया में किया जाता है। 31वां, संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं को दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किसका है? ये जो है एडलर डेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों,
सूचनाओं अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। ये जो कथन है एमरी, आल्ट तथा एत्री का कथन है, यानी तीनों का कथन है। भावना एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना क्या कहलाता है? उसको संप्रेषण कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों में सम्मिलित नहीं है, यानी भाषा नहीं है, स्रोत होता है, संदेश होता है, माध्यम होता है। फ्लैंडर्स किसके प्रवर्तक हैं? फ्लैंडर्स जो है कच्चा कच्च अंतःक्रिया के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित होता है? यानी ऊर्ध्वगामी संप्रेषण प्रचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है? यानी भौतिक आदान प्रदान संभव नहीं है, तथ्य एवं सूचना का आदान प्रदान हो सकता है, हाव भाव का आदान प्रदान हो सकता है, और निर्देश एवं निर्णय का आदान प्रदान हो सकता है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय यानी कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? ये कम्युनिस से मानी जाती है। संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं। ये जो कथन है रेडफील्ड का है। संप्रेषण के माध्यम है, यानी श्रवण माध्यम है, बहुमाध्यम है और दृश्य माध्यम है, यानी दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी स्रोत या प्रेषक नहीं है। बाधक तत्व और कौन कौन से? शोर है, विषय संबंधी अस्पष्टता है, शारीरिक असुविधा है। संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है, वो है ध्वनि प्रदूषण है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? भौतिक बाधा की बात करें तो पूर्व अधगम जो है भौतिक बाधा नहीं है। खराब स्वास्थ्य है, अदृश्यता है, शोर है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, यानी ध्यान ना दे सकना, ये भी मनोवैज्ञानिक बाधा है। अपूर्ण जिज्ञासा, जरूरत से अधिक चिंता, ये भी मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, यानी उपयुक्त सभी। हाव भाव संप्रेषण का प्रकार क्या है? यानी सांकेतिक संप्रेषण है। यदि कोई व्यक्ति अपने हाव भाव से संप्रेषण करता है, यानी इशारा करता है या इशारा करके बातचीत करता है, तो उसे सांकेतिक संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। मुद्रित यानी प्रिंटेड माध्यम क्या है? यानी प्रिंटेड में समाचार पत्र आते हैं, शब्दकोश आते हैं और एटलस आते हैं। अमुद्रित यानी नॉट प्रिंटेड, जो प्रिंटेड नहीं है, माध्यम कौन कौन से? टेलीविज़न है, रेडियो है, स्लाइड है। फ्लैंडर्स जाने जाते हैं, फ्लैंडर्स जो है व्यवहारिक तकनीकी के क्षेत्र में जाने जाते हैं। कच्चा अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत जो किसने दिया था? फ्लैंडर्स ने दिया था। मानव प्रकृति की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, स्कॉट ने प्रस्तुत किया है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय प्रस्तुत किया था, डेविज ने किया था। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान क्या है? यानी नियोजन है, व्यवस्था तथा नियंत्रण है, अग्रसरण है। शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है, ये डेविज ने माना है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, यानी प्राचार्यों की होती है, अध्यापकों की होती है और प्रबंधक की होती है, यानी उपयुक्त सभी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है, यानी भूमिका का निर्वाह करना है, विद्यालय कार्यों की समीक्षा करना है और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है। शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता का संबंध है, आत्मनिर्देशन है, प्रतिबद्धता है और संलग्नता है, यानी उपयुक्त सभी है। व्यवसाय विकास का साधन है, व्यवसाय विकास के जो साधन है आत्म विकास है, आत्मनिर्देशन है, आत्मनिरीक्षण है। व्यवसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं? व्यवसायिक सुरक्षा है, वेतनमान है, प्रोत्साहन है। व्यवसायिक मानकों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? औपचारिक है, अनौपचारिक है, दोनों ही है। व्यावसायिकता है, व्यावसायिकता क्या है? क्रियात्मक पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, यानी उपयुक्त सभी, यानी तीनों ही पक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कथन सही है कि उपयुक्त सभी जो है सामाजिक परिवर्तन के साधन है। क्या अध्यापक सामाजिक परिवर्तन का साधन है? ये सही है। प्रधानाध्यापक सामाजिक परिवर्तन का साधन है, ये भी सही है। छात्र सामाजिक परिवर्तन का साधन है, ये भी सही है, यानी ये सभी सही हैं। संप्रेषण जो है ये क्या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। ये जो है एमरी, आल्ट तथा एत्री ने कहा है। जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के यानी 3 प्रकार हैं। भावना व विचारों को दूसरों के साथ बांटना क्या कहलाता है? उनको संप्रेषण कहते हैं। चिंतन जो है चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है रॉस का है। चिंतन एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल कैसी प्रक्रिया है? ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए करना उचित है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं
यह परिभाषा जो है वैलेंटाइन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन क्या है? चिंतन जो है विचार करने की कला है, और मनन करना या सोचना ये भी चिंतन है। चिंतन के प्रकार होते हैं, चिंतन के जो प्रकार होते हैं, प्रत्याशात्मक होता है, प्रत्यात्मक होता है, कल्पनात्मक होता है, यानी उपयुक्त सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? यानी ब्रूनर हैं, और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया है, जो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। चिंतन की सामग्री कैसी है? चिंतन की जो सामग्री है पदार्थ है, संप्रत्यय है, प्रतिमा है, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक सिद्धांत के जनक हैं। विकासात्मक सिद्धांत के जो जनक हैं वो पियाजे जी हैं। वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। यह कथन जो है कैथरीन का है। जॉन डीवी ने शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य माना है, सामाजिक दक्षता को माना है। वाचन की विधियां हैं। वाचन की जो विधियां हैं, अक्षरबोध विधि है, अनुकरण विधि है, देखो और कहो विधि है, यानी तीनों ही हैं। सामूहिक वाचन के प्रकार हैं, यानी उपयुक्त सभी है, यानी सामूहिक वाचन, अनुवाचन, एकल वाचन आदि। मौन वाचन के प्रकार कौन से हैं? अध्ययन है, व्यंगावलोकन है, द्रुत पठन है, उपयुक्त सभी हैं। सस्वर वाचन की विधियां कौन सी हैं? स्वरोच्चारण है, अक्षरबोध है, कथन एवं वर्णन है, यानी तीनों ही है। SQ3R अध्ययन प्रविधि का विकास किसने किया है? ये रॉबिन्सन ने किया है। लेखन शिक्षण की विधियां हैं। लेखन शिक्षण की जो विधियां हैं, अक्षर के रूप में अनुकरण विधि है, स्वतंत्र अनुकरण विधि है, और मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, यानी तीनों ही है। लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं, पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, उपन्यास लेखन है, यानी तीनों ही है। भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना क्या कहलाता है? उनको क्या कहते हैं? संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। कमजोरियों की सूचना दी जाती है, नकारात्मक पृष्ठपोषण से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूत्र के आधार पर पाठ्य वस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए, यानी अंश से पूर्ण की ओर रखना चाहिए। सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है? ये अभ्यास कारण नीति का उद्देश्य है। चिंतन का अर्थ है, यानी विचार करने की कला को क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। श्रवण कौशल में का विकास करने में सहायक है, यानी भाषण है, नाटक है, वाद विवाद है, यानी तीनों ही हैं। श्रवण दोष के कारण हो सकते हैं, या हो सकते हैं शोरगुल है, श्रव्य सामग्री में अरुचि है, श्रवण इंद्रियों में दोष होना, यानी तीनों ही है। श्रवण दोष निवारण के मुख्य उपाय कौन कौन से? यानी शांत वातावरण है, अवधान केंद्रीकरण है, और श्रवणेंद्रियों दोष का उपचार है। श्रवण कौशल दक्षता में हेतु कितनी क्रियाएं हैं? यानी गद्यावतरण का सस्वर वाचन, वार्तालाप, कविता पाठ, यानी तीनों ही हैं। वार्तालाप की विधियां हैं, स्वस्थ अनुकरण है, उपयुक्त वातावरण है, और अभ्यास है, यानी तीनों ही हैं। वाक्य के घटक होते हैं, आकांक्षा होता है, योग्यता होता है, शब्दक्रम होता है, यानी तीनों ही हैं। वाक्य निर्माण संबंधी दोष कौन कौन से हैं? अस्पष्ट वाक्य है, द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग है, निरंतर शब्दों का प्रयोग है। नीतियां जो हैं शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। यह विचार किसका है? ये जो है डेविस का विचार है। शिक्षण नीतियां एवं शिक्षण विधियां क्या हैं? एक दूसरे के क्या हैं? पर्याय हैं। शिक्षण विधि कहते हैं, शिक्षण विधि जो है पाठ्य पुस्तकों के नहीं, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण, यानी प्रेजेंटेशन की शैली को कहते हैं। आंसर है सा। OHP का फुल फॉर्म होते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्ययों को प्रस्तुत करता है। यह जो कथन है राइटस्टोन महोदय का है। मूल्यांकन की यह एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? निर्णयात्मक प्रक्रिया है, सुव्यवस्थित पद्धति है, और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी तीनों ही सही हैं। शैक्षिक तकनीकी के मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? यानी वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन ये नहीं है। उत्पाद मूल्यांकन है, प्रक्रिया मूल्यांकन है, और उद्देश्य मुक्त मूल्यांकन है, यानी ये तीनों ही सही हैं। पर ये बात जो है वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन ये गलत है। यदि अध्यापक ने ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी OHP का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में किया है तो विद्यार्थियों की उपलब्धि किस मूल्यांकन द्वारा की जा सकती है? यानी उत्पाद मूल्यांकन द्वारा की जा सकती है। एक कौशल यानी स्किल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है, यानी सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कौशल जो है शिक्षण कौशल नहीं है? पृष्ठपोषण नहीं है, प्रश्नीकरण है, पुनर्वलन है, उद्दीप्त परिवर्तन है। अशुद्ध उच्चारण के कारण हैं, यानी ध्वनि लोपन है, ध्वनि विकृति है, ध्वनि विपर्य है, उपयुक्त सभी हैं। अशुद्ध उच्चारण के सुधार हैं, अभ्यास द्वारा है, यांत्रिकी पद्धति द्वारा है, और ध्वनि तत्व के बोध द्वारा है।
चिंतन का अर्थ है, चिंतन का जो अर्थ है विचार करने की कला, विचार करने की कला को क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। शिक्षण की व्याख्यान नीति आदर्श मानी जाती है, ये जो है सीबीएसई विद्यालयों हेतु सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप देना जो है अभ्यास कार्य नीति का उद्देश्य है। ये कथन किसका है कि विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है, ये जो है जॉनसन का कथन है। विचार विमर्श शिक्षण नीति सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन से आधारित है? सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत है, कार्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत है, प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने के समान अवसर का सिद्धांत है। विचार विमर्श के घटक कौन कौन से हैं? शिक्षक अर्थात नेता, विद्यालय अर्थात समूह, समस्या, यानी तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं, यह विचार किसका है? ये जो विचार है डेविस का है। प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है, यानी प्रश्न पूछना जो है समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है, ये जो कथन है पारकर का है। प्रश्न पूछने के उद्देश्य हैं वो है पूर्व ज्ञान की जांच करना, अभिप्रेरणा जागृत करना, कठिनाइयों को जानना, यानी उपयुक्त सभी। प्रश्नों का वर्गीकरण है, प्रश्नों का वर्गीकरण जो है प्रस्तावना प्रश्न है, विकासात्मक प्रश्न है, पुनरावृत्ति प्रश्न है, यानी उपयुक्त सभी। उत्तम प्रश्नों की विशेषताएं स्पष्टता होती है, उनमें सरलता होती है, विशिष्टता होती है, यानी उपयुक्त सभी। प्रश्नोत्तर अनुदेशन नीति क्या है? यानी प्रजातांत्रिक है। हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे? उनमें 6 पद थे। भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? एक तो होता है शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक। भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह कथन है, यह जो है महर्षि पतंजलि का है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, ये जो है स्वीट का कथन है। अगला क्वेश्चन, भाषा के दो महत्व हैं। भाषा के जो दो महत्व हैं, विचार आदान प्रदान का साधन है, भाषा संबंधों के लिए आवश्यक है। भारत में कुल मिलाकर लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? यानी 800 भाषाएं बोली जाती हैं। बहुभाषिकता का एक लाभ बताइए, यानी रोजगार के उपयुक्त अवसर प्राप्त हो जाते हैं। त्रिभाषा सूत्र का सर्वप्रथम खाली जगह ने प्रतिपादन किया था, किसने किया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने किया था। सामाजिक व्यवहार से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? कि शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में की जाने वाली वे क्रियाएं जो विशेष रूप से दूसरों के सीखने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह कक्षा कक्ष अंतःक्रिया के दो प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? सहयोगपूर्ण सीखना है एवं परस्पर संवाद है। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया प्रणाली पर शोध कार्य 1963 में पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैंडर्स वर्ग प्रणाली 10 भागों में विभाजित है। फ्लैंडर्स वर्ग प्रणाली के जो प्रमुख भाग हैं, शिक्षक कथन है, छात्र कथन है तथा मौन है। ग्लोबल निरीक्षण विधि का निर्माण जो है 1969 में हुआ था। समाज कथन वर्ग प्रणाली का विकास जो है बेंटली तथा एडिथ मिलर ने किया। संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार, संदेश अथवा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। संप्रेषण की तकनीकियाँ हैं, परंपरागत संप्रेषण तकनीक है, आधुनिक संप्रेषण तकनीक है। त्रिआयामी सहायक साधन कौन कौन से? नमूने हैं, मॉडल है और कठपुतलियाँ हैं। खाली जगह आधुनिक संप्रेषण तकनीक के उदाहरण हैं ईमेल है, इंटरनेट है और वर्ल्ड वाइड वेब है। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश एक क्या है? उद्दीपक होता है। थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत हैं, कौन कौन से हैं? तत्परता का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है और प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है। संप्रेषण की दो बाधाएं हैं, यानी भौतिक बाधाएं, शोर अदृश्यता है, और भाषा की बाधाएं अस्पष्ट, गलत उच्चारण, ये भाषा की बाधाएं हैं। जिस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उसको शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में तथ्यों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक रूप में किया जाता है। लिखित संप्रेषण के दो लाभ हैं, कौन कौन से? क्रियान्वयन में सुविधा, उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक। अशाब्दिक संप्रेषण में खाली जगह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वाणी संकेत का, चक्षु संपर्क का एवं मुख मुद्राओं का। अशाब्दिक संप्रेषण के दो रूप हैं, चेहरे के हाव भाव और आंखों का संबंध। किम्बल के अनुसार आत्मा का विकास खाली जगह में होता है, यानी सामाजिक कार्य क्षेत्र में होता है। आत्म विकास के दो सिद्धांत हैं, दर्पण रूप है और मीड का मैं और मुझे का सिद्धांत है। जवाबदेही का अर्थ है उत्तरदायित्व का निर्वाह करना। खाली जगह जवाबदेही के प्रकार हैं, राजनीतिक जवाबदेही तथा प्रशासनिक जवाबदेही। व्यक्ति को कुछ करने का निर्देश देना क्या कहलाता है? उत्तरदायित्व कहलाता है। उत्तरदायित्व के प्रकार हैं, इसमें नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, प्रबंध कौशल की दो विशेषताएं हैं,
कि वे उद्देश्यपूर्ण हों और सर्वव्यापी हों। सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि उन नीतियों को लागू करना, जो निर्णयों को लेना तथा उन कार्यों को करना है जो समाज के मूल्यों एवं उद्देश्यों के लिए वांछनीय है। जीवन कौशल का अर्थ है जीवन जीने की कला से संबंधित है। आत्म जागरूकता का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके चरित्र, भावनाओं, प्रेरक और इच्छाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होना। डेनियल गोलमेल के अनुसार सहानुभूति जो है दूसरों की भावनाओं व ज़रूरतों से संबंधित जागरूकता है। ये डेनियल गोलमेल का कथन है। जब दो व्यक्तियों के बीच भावनाओं में विचारों का आदान प्रदान होता है तो वह अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन करना, उत्पन्न करना आदि। चिंतन क्या है? चिंतन जो है ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। खाली जगह सृजनात्मक चिंतन के अवसर कौन कौन से हैं? उद्भावन है और प्रबोधन है। समस्या समाधान की दो विशेषताएं। नंबर 1 है सबसे पहले उद्देश्य स्थापित करना और नंबर 2 है महत्व के अनुसार उद्देश्यों को वर्गीकृत और स्थापित करना। वाचन का सामान्य तात्पर्य क्या है? पढ़कर सुनाना। साचर्य विधि की जो जन्मदाता है मारिया मोंटेसरी हैं, जो इटली की है। खाली जगह पठन के प्रकार हैं। पठन के जो प्रकार हैं सस्वर पठन है, मौन पठन है। सस्वर पठन में बोलकर यानी आवाज़ के साथ पढ़ते हैं और मौन पठन में मन ही मन पढ़ना है, बिना आवाज़ के पढ़ते हैं। जिस पठन में शब्दों का उच्चारण सुनाई ना दे उसको मौन पठन कहते हैं। मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने हेतु ध्वन्यात्मक साधन संकेत का प्रयोग करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखन भाषा से तात्पर्य क्या? लेखन भाषा का मतलब है अपने विचारों अथवा भावों को लिखकर अभिव्यक्त यानी प्रकट करना। खाली जगह लेखन कौशल की दो विधियों के नाम है, चित्र विधि है और अनुसरण विधि है। श्रवण कौशल के विकास में बाधक दो तत्व हैं, यानी मौखिक कार्य का अभाव होता है, ये एक बाधक तत्व है। दूसरा ये है कि कक्षा में संतुलित अनुशासन का अभाव या ना होना, ये भी बाधक तत्व है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो मनोरंजन है। पत्र विचारों की प्रस्तुति जो है स्वाभाविक रूप से करने में सहायक है। पत्र जो है जनसंचार का क्या है? सशक्त माध्यम है। निबंध के भाग कौन कौन से होते हैं? प्रस्तावना या भूमिका होती है, व्याख्या होती है, उपसंहार होता है। निबंध के प्रकार कौन से प्रकार हैं? यानी कथात्मक निबंध होता है, वर्णनात्मक निबंध होता है, भावात्मक निबंध होता है और विचार प्रधान निबंध भी होता है आदि। ये सभी जो हैं निबंध के प्रकार हैं। मूल्यांकन के दो उद्देश्य हैं, छात्रों की कार्य परीक्षा लेना और छात्रों की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। निबंधात्मक प्रश्नों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है हॉरखमेयर ने किया था। जिन प्रश्नों के उत्तर छात्र अपने स्मरण के आधार पर देते हैं उनको कहते हैं प्रत्यास्मरण प्रश्न कहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कैसे होते हैं? बनावट में सरल व छोटे होते हैं, अधिक जो है विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। खाली जगह वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण के चरण हैं यानी स्टेप हैं। कौन कौन से? परीक्षण का नियोजन है, पदों के निर्माण की तैयारी है, परीक्षण की जांच है, परीक्षण द्वारा मूल्यांकन करना है, यानी ये तीनों ही हैं। खाली जगह परिचर्या के दो महत्व हैं। कौन कौन से? अभिव्यक्ति कौशल का विकास है, श्रवण कौशल का स्वाभाविक रूप में विकास है, ये दोनों ही हैं। परिचर्या के अनिवार्य भाग कौन कौन से? शिक्षक है, शिक्षार्थी है, समस्या है, मूल्यांकन है। प्रश्न ही शिक्षा संबंधी कार्यों की क्या है? कुंजी है। प्रश्नों के दो प्रकार हैं, प्रस्तावनात्मक प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न वे होते हैं जो पाठ को पढ़ाने या समझाने के लिए पूछे जाते हैं। विचारात्मक प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनकी सहायता से छात्रों की कल्पना, तर्क तथा निर्णय आदि शक्तियों को विकसित किया जाता है। ऐसे प्रश्न जो पाठ को समझाने की दृष्टि से पूछे जाते हैं उनको बोध प्रश्न कहते हैं। प्रश्न के दो भेद कौन कौन से हैं? स्मृत्यात्मक प्रश्न है और विचारात्मक प्रश्न है। अच्छे प्रश्न की दो विशेषताएं यानी उद्देश्य की प्राप्ति और विचार उत्तेजक प्रश्न। प्रश्नों के दो दोषपूर्ण रूप हैं, प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न और सुझावात्मक प्रश्न। कक्षा कक्ष खाली जगह प्राप्त करने का एक प्रमुख क्या है? साधन है। कौन सा है? औपचारिक शिक्षा, यानी कक्षा कक्ष जो है औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का एक क्या है? प्रमुख शिक्षा है, प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक कौन है? अब्राहम मैस्लो है। TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? मॉर्गन और मुरे ने किया था। कौन मानता है कि इद, ईगो और सुपर ईगो को मानव संरचना का विभिन्न अंग है? ये फ्रायड मानते हैं। केवल दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति है,
मृत्यु एवं जीवन, ये किसका विचार है? ये जो है फ्रायड का विचार है। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया, ये जो कथन है वुड्सवर्थ का है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ये जो कथन है गेट्स का है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े तूफान, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था है, ये जो कथन है स्टर्नले हॉल का है। किशोरी व्यक्ति की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये जो है क्रो एवं क्रो का कथन है। इस बात पर कोई वेद नहीं है हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये जो है किलपैट्रिक ने कहा है। किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, ये जो कथन किसका है? जी.एस. हाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्रों को कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है, ये जो है बकिंघम का कथन है। बुद्धि सीखने की योग्यता, ये जो किसका कथन है? ये बकिंघम का है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये जो है टर्मेन का है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये जो कथन है वुडवर्थ का है। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया? इसमें नहीं दिया है। व्यक्तित्व, साइमन बिने ने IQ लेवल टेस्ट शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, किसका कथन है? ये जो है वुडवर्थ का कथन है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, ये जो कथन है रॉस का है। वातावरण वह बनावटी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये जो कथन है ये भी रॉस का है। अभिवृद्धि से आशय शरीर व शारीरिक अंग में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है। ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो उसको कहते हैं संभव हो, ये किसका कथन है? ये सोरेनसन का कथन है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित करने अथवा नियमित करने की प्रक्रिया है, ये जो है गुड का कथन है। डिस्लेक्सिया किस प्रकार का अधगम अक्षमता या अधगम विकार है? जो है पढ़ने की अक्षमता को ये डिस्लेक्सिया कहते हैं। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। और वृद्धि जो है एक निश्चित आयु तक होती है, विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। अचेतना का सिद्धांत किसने दिया? ये जो है एडलर ने दिया। सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, ये जो किसका कथन है? ये इसमें नहीं दिया है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये जो किलपैट्रिक ने कहा है, इसमें स्टैनले हॉल दिया है, ये गलत है। स्टैनले हॉल ने तो किशोरावस्था को बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ये गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई। व्यवहारिक व्यक्तित्व है, ये जो किसका कथन है? ये वाटसन का है। फ्रीबडो की अवधारणा का प्रतिपादन फ्रायड ने किया था। लिब्डो की अवधारणा। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव विज्ञानों का व्यवहारों का विज्ञान है, ये जो कथन है वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व समस्त शारीरिक, जन्मजात व अर्जित वृत्तियों का योग है, ये जो कथन है मार्टिन का है। ये किसने कहा कि तुम मुझे एक बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये जो कथन है वाटसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति में उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा होता है, ये जो कथन है अब्राहम मैस्लो का है। रुचि का अर्थ अंतर करना है, ये जो कथन है भाटिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये जो है जीन पियाजे ने दिया था। बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि व अमूर्त बुद्धि के रूप में थॉर्नडाइक ने विभाजित किया था। पादानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताएं? ये बर्नर है। बुद्धिमत्ता का आधार जो है शारीरिक लक्षण है, ये जो कथन है लेविटर का है। जड़ बुद्धि वालों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यानी IQ लेवल कितना होता है? 70 से कम होता है। क्रिया परीक्षण समूह जो किसकी देन है? ये जो है भाटिया की देन है। मनोविज्ञान जो है मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये जो बोरिंग का कथन है। बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है, ये जो है किलपैट्रिक का कथन है। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये जो कथन है वाटसन का है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो समाप्त हुई। ये कैसी लगी? अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें। अगर वीडियो बनाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ सुझाव दें, और इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। थैंक यू।